जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अब यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, वह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। यही वह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण जी ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों की द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है कि तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये सब नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं। तब यह कहा गया कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद में भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए थे। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। 12 पुराण में भी कहा है। भगवान नारायण है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों स्रोत हैं और वह सर्व कारण कहलाते हैं। वह स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम पुरुष नहीं है, परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जान पाते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।